माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए सोए सोए अनशन हो सकता है क्या? क्योंकि एक डिजिटल क्रांतिकारी नींद में अनशन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ एक आदमी बेचारा जंतर मंतर पर अनशन करके फंस गया है और दूसरी तरफ एक बंदा अपने घर के एसी कमरे में आरामदायक बिस्तर पर लेटकर 24 आवर हंगर स्ट्राइक का हैंडमेड बोर्ड लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। अरे भाई, सोए सोए कैसे अनशन होता है, और वो भी एक दिन का? अगर लाइव स्ट्रीम करना है तो ये अर्पित अपने अनशन का क्यों कर रहा है? 24 आवर्स क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि 24/7 का लाइव स्ट्रीम हो, लेकिन ये लाइव स्ट्रीम अर्पित नहीं, सोनम वांगचुक के अनशन का होना चाहिए। खैर, हम बात करते हैं इस डिजिटल अनशन की और समझते हैं कि अर्पित शर्मा, जो खुद को एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं, जो आजकल एक पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर बने हुए हैं और पहले डांसिंग टिकटॉकर भी थे, और आज उनके अनशन सोने के लाइव स्ट्रीम का मतलब है कि शर्मा जी के बेटे ने टिकटॉक से ओनली फैंस तक की जर्नी पूरी कर ली है। देखिए दोस्तों, अर्पित शर्मा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक अनाउंस किया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया। इन्होंने पोस्ट किया कि मैंने 12 घंटे पहले अपना 24 आवर हंगर स्ट्राइक शुरू किया और अब मुझे मुश्किल महसूस हो रही है, और बाद में दावा किया कि उन्होंने इसे पूरा भी कर लिया। और जो वीडियोस और उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए उनमें वो घर पर बिस्तर पर लेटे या आराम करते हुए दिख रहे हैं। साथ में एक हाथ से लिखा बोर्ड 24 आवर हंगर स्ट्राइक फॉर द सोनम वांगचुक एंड स्टूडेंट्स। दोस्तों, असल में अर्पित शर्मा सिर्फ देसी स्टाइल के हल्के फुल्के एंटरटेनिंग वीडियोस और टिकटॉक जैसी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए फिट लगते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म या अनशन जैसे गंभीर मुद्दे उनके लिए बिल्कुल गलत फील्ड है। उनके टिकटॉक और रील स्टाइल वीडियोस में वो जिस स्टाइल, मजाकिया और कैजुअल अंदाज में नजर आते हैं, उसी में साफ है कि हंगर स्ट्राइक भी उनके लिए सिर्फ एक और कंटेंट स्टंट है और ओनली फैंस में उनका डेब्यूट है। क्योंकि जिस तरह का लाइव वो कर रहे हैं वो कंटेंट तो है, लेकिन एक्टिविज्म का कंटेंट नहीं है। अर्पित की बात तो हुई, लेकिन अब जरा सोनम वांगचुक की भी बात करते हैं। सोनम वांगचुक 8 जून 2026 से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 11 जुलाई तक उनके अनशन के करीब 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके अनशन का लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है। इसका क्या राज है, ये भी सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक जी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने इसी में अपनी लद्दाख रिलेटेड डिमांड भी डाल दी है। लेकिन सोनम वांगचुक जी के अनशन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। झुंड बनाकर वॉशरूम जाना, बिना कुछ खाए दिन में दर्जन बार वॉशरूम जाना, उनकी मिस्ट्री बॉटल में मिस्ट्री ड्रिंक या मिक्स, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी सोनम वांगचुक जी के अनशन को लाइव स्ट्रीम करके कॉकरोचों ने कंट्रोवर्सीज पर तमाचा नहीं मारा। निश्चित है कि वांगचुक जी के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अर्पित शर्मा के पास छुपाने को कुछ नहीं है। उन्हें तो खुद को टिकटॉक से निकाल कर ओनली फैंस पर लॉन्च करना है, इसीलिए वो अपने सोने के लाइव स्ट्रीम को अनशन बताकर चला रहे हैं। अब देखिए, अर्पित शर्मा तो डिजिटल क्रांतिकारी हैं, वो तो कभी जंतर मंतर नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रोटेस्ट के आसपास जो माहौल दिखता है उससे काफी कुछ पता चलता है। कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई फोटो ऑफ होता है, कभी सोशल मीडिया अपडेट। कुछ तो बस इस प्रोटेस्ट में जाकर पॉपुलर होना चाहते हैं और कुछ हो भी गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए मूवमेंट एक कॉज कम और अपीयरेंस ज्यादा बन गया है। जिस व्यक्ति के नाम पर सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है, वही व्यक्ति असली फिजिकल कॉस्ट चुका रहा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर सोनम वांगचुक की जगह खुद गांधी जी होते। सोच के देखिए, गांधी जी जंतर मंतर पर अनशन कर रहे होते और उनके साथ ही नेहरू, मौलाना आजाद बर्गर वगैरह खाए जा रहे हैं और खान पैलेस बिरयानी, बर्गर, पिज्जा वगैरह स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सब देखकर गांधी जी को कैसा लगता? जिस अनशन को उन्होंने सत्याग्रह का हथियार बनाया, पूरे देश को सिखाया कि भूख हड़ताल का मतलब त्याग है, डिसिप्लिन है, आज उसी विरासत को कुछ लोग
कंटेंट व्यूज और कैजुअल तमाशे में बदल चुके हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि असली अनशन में त्याग होता है, दिखावा नहीं। कोई भी बेड पर लेटकर आराम से सोकर लाइव स्ट्रीम करके हंगर स्ट्राइक पूरा करने का दावा नहीं कर सकता। ये लो एफर्ट हाई एंगेजमेंट कंटेंट है, असली सॉलिडारिटी नहीं। अगर सच में सपोर्ट करना है तो जंतर मंतर जाकर खड़े होइए और वहां से लाइव अनशन करिए। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके असली मोबिलाइजेशन कीजिए। बेडरूम में लेटकर बोर्ड पकड़ने से मूवमेंट आगे नहीं बढ़ते। अब दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।